गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? पढ़ाई तो चल रही है ना? अनन्या मैम के क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज हम पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। तुम लोगों के क्लास का जो सेकंड चैप्टर है ना, पुष्प की अभिलाषा, जिनके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के 8th क्लास का सिर्फ हिंदी नहीं, उड़िया, सोशल साइंस वो भी पढ़ाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर देना। आप लोगों ने देखा है ना, मैंने 8th क्लास का एक उड़िया का फर्स्ट चैप्टर डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिल्कुल मत भूलना। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है इस यहाँ पर ताकि तुम लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखो बच्चों, इसके कवि कौन है ना? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। इसमें फूल की कविता का क्या नाम है ना? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प क्या है? फूल। एक फूल, ये एक कवि की कल्पना है कि एक फूल क्या चाहती है, ठीक है। फूल की क्या इच्छा है, वो फूल क्या चाहती है, इस बारे में कवि ने यहाँ पर लिखा है कि फूल कहती है कि चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरवाला कौन ना? देवकन्या। सुर मतलब देवता, देवकन्या, बाला मतलब कन्या है, ठीक है। तो फूल कहती है कि मुझे देव कन्याओं के गहनों में गूंथा जाए। देखा है ना तुम लोगों ने टीवियों पर कि देव कन्याएं हाथों में, अपने कमर में, अपने सिर में सब फूलों की मालाएं अपने को सजाते हैं, फूलों की माला से अपने को। वो उनके पास तो गहने नहीं है कि सोने के गहना, मतलब देव कन्याएं यही सब पहनते हैं ज़्यादातर कि मतलब वही फूलों से ही अपने शरीर को सजाते हैं। तो फूल कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मोर दरकार नहीं जे मु जाइकी देवता मानकर, देवकन्या मानकर सौंदर्य वृद्धि करी, एटा मते बिल्कुल भी दरकार मु चाहे नहीं, एटा मु कौन करेनी, चाहे नहीं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद, प्यार बिंदना मतलब आकर्षित करना, बिंदना, बिंदना मतलब क्या बच्चों? मतलब आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना। मैं अपनी प्रेमी को जो वर्णमाला देते हैं ना शादियों में, या वैलेंटाइंस डे पे एक दूसरे को फूल देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं लड़के लड़कियां, तो वो अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए इस तरह के फूल देते हैं। तो वही फूल कहता है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए कि मैं प्रेमी के माला बनूं उनको आकर्षित करने के लिए, या पति पत्नी के प्यार को ऐसे फूल दे के जिस तरह अपने प्यार का इजहार करते वो भी बढ़ाऊं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ना ही मुझे देवकन्याओं के गहना बनना है, ना गहना आवाक चाहे, ना जो प्रेमी माला को आकर्षित करने, प्रेमी जोड़ी को आकर्षित करने जो माने फूलर लेन देन हुए सेटा हवाको चाहे नहीं, ठीक अच्छे। आउ कौन मु चाहे ना? चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। एक आउ कौन मु चाहे ना, मु एक कथा भी चाहे ना जे सम्राट माने राजा मानकर सबरे सब देखी न पिले पूरा लंबा माने मिचा मिचा फूल सब हार पड़े जो मरी जाती, राजा माने मरी जाती। राजा कहीं आज भी बड़ बड़ लोक मरीगले पूरा विराट विराट बुके मेचा मेचा फूलर हार जाकि पका जाए ना, देखी ना पिले टीवी फीवी भी देखी। तो फूल ये भी चाहता है, फूल ये भी कहता है कि मुझे वो भी नहीं बनना है, मुझे राजाओं के मतलब सब पर बन के, मतलब मैं इतना वहाँ महान हूँ कि और कोई राजाओं पर नहीं डाला जाता, मैं डाला जाता हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे राजाओं के हे हरि, हे ईश्वर से वो प्रार्थना करता है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे वो भी मत देना, मुझे वो भी मत डालना राजाओं के शरीर पर भी मुझे नहीं चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं। और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर, मतलब फूल ही एक ऐसा चीज़ है जो देवताओं के, तुलसी भी चढ़ाए जाते हैं भगवान के ऊपर, तो फूल ज़्यादातर सारे भगवान के ऊपर फूल तो चढ़ाए ही जाते। तो वो क्या कहता है? फूल ये कहता है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपनी भाग्य पर इठलाना। इठलाने का मतलब क्या है पता है बच्चों? इठलाना मतलब गर्व करना। क्या? गर्व करना, ठीक है। मैं वो भी नहीं चाहता
कि मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं कि मैं कितना महान हूं, जो कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जाके भगवान के मस्तक पर बैठता हूं, मुझे जाके भगवान के मस्तक रे बसुची मु केते महान, तो एभलिया गर्व मोर करिबार मध्य कौन नहीं। ठीक अछि, तो मुझे और क्या तो फूल क्या क्या नहीं चाहता बच्चों कि वो सुरबाला को गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता, प्रेमी माला को बिंद प्यारी को ललचाना नहीं चाहता, और क्या सम्राटों के सब पर डाला जाना नहीं चाहता, और देवों के सिर पर चढ़कर अपनी भाग्य पर इठलाना भी वो नहीं चाहता। और तो ये सब अगर नहीं चाहता है फूल, तो क्या चाहता है बच्चों? वो चाहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरने। तो फूल कहता है रे हे वनमाली मुझे तोड़, वनमाली मतलब वन का माली, यहाँ पर भगवान के अर्थ में भी है, बारे में भी कहा गया है कि फूल ये कहता है रे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सैनिक जाते हैं। मतलब देश की सुरक्षा के लिए जो वीर सैनिक जाते हैं, हमारी देश की रक्षा के लिए जो वीर सैनिक जाते हैं, अगर मैं उनके पैरों तले कुचल जाऊं तो उसमें मुझे सौभाग्य महसूस होगी, से मु गर्व अनुभव करबी जे मोर ए जो माने कोमल कोमल फुलर जो कौन पत्र मोर ए देशर माने जवान मानक पादरे किछि तो काम रे आसिला, से जो कंटकित रास्ता देखी जाउछंती ताको किछि तो आराम मिलिला, आ मु मध्य धन्य हली जे मु मध्य मो देशर किछि काम रे लागी पारिली। तो वही कहता है कि रे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर वीर सैनिक क्या करते हैं ना, अपनी देश की रक्षा के लिए जाते हैं। एक छोटी सी कविता थी पर कितनी बड़ी संदेश माखनलाल चतुर्वेदी जी ने फूल के माध्यम से पूरे समाज को दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, सॉरी जाइए तमरे कविताटी आम टिके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करना बाकी पिले। पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है, क्या क्या नहीं है बच्चों ना, वो देवकन्याओं के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता, वो प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाना नहीं चाहता, वो देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता, और सम्राटों के सब पर भी वो डाला जाना नहीं चाहता। एक नंबर का क हो गया। ख क्या है? पुष्प वनमाली से क्या कहता है? पुष्प वनमाली से कहता है हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर का क्या क का क्या प्रश्न है? क्या पुष्प देवकन्या के गहनों में गूंथा जाना चाहता है? नहीं, पुष्प देवकन्याओं के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता। फूल का देवताओं के सिर पर चढ़ना कैसी बात है? फूल का देवताओं के सिर पर चढ़ना भाग्य पर इठलाने जैसी बात है। ठीक है, सैनिक शीश चढ़ाते हैं का क्या मतलब है बच्चों? ग में क्वेश्चन देखो, सैनिक शीश चढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है? सैनिक शीश चढ़ाने का मतलब है कि सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए बलिदान देने जाते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए बच्चों। क में देखो, पुष्प सुरबाला के क्या बनना नहीं चाहता? सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता। देवताओं के सिर पर चढ़कर फूल किस पर इठलाना नहीं चाहता? अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। किनके शवों पर फूल चढ़ना नहीं चाहता? सम्राटों के सब पर फूल चढ़ना नहीं चाहता। वीर अपने पथ पर क्यों जाते हैं? अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए, शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, खाली स्थान भरिए। देखो 4 नंबर प्रश्न बच्चों, अपनी बुक से मैच कर लेना और मैं जो जो बोल रही हूँ इसको लिख लेना। ठीक है, सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, प्रेमी माला में बिंद प्यारी डैश ललचाऊं, प्यारी को ललचाऊं, देवों के सिर डैश चढ़ूं, देवों के सिर पर चढ़ूं, उस पथ डैश तुम देना फेंक, इस पथ पर तुम देना फेंक। ठीक है, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ के मिलान कीजिए। देखो सुरबाला, सुरबाला क्या? गहना। सम्राट क्या? सम्राट शब्द, मातृभूमि वीर, प्रेमी माला प्यारी। ठीक है, भाषा कार्य क्या? इन शब्दों के अर्थ लिखिए। शीश मतलब सिर, सुरबाला देवकन्या, चाह मतलब इच्छा, वनमाली मतलब वन का माली या भगवान, यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं। ठीक है,
हो गई आप लोगों की ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें मैंने समझा भी दिया, क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी कर ली, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर कोई क्वेरीज डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछना। थैंक यू, बाय बाय।